आप कहीं भी किसी मीडिया पे चले जाएं, जो भी है स्कूल क्लोज करने का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का, लॉकडाउन का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का, क्वारंटाइन का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का है। जाग कराची की जो प्रोफाइल है मैंने देखा है एज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से इन्होंने कराची की डेवलपमेंट के लिए काम किया है ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जाग कराची और इस वक्त जाग कराची की टीम सर्विसेज हॉस्पिटल कराची में मौजूद है। 8 अप्रैल को जब कोविड का एक अनाउंसमेंट हाई क्रिएट हुई थी, यहाँ के एमएल जो हैं डॉक्टर सैयद फरहद अब्बास साहब रात को 10 बजे वो खुद यहाँ पे ऑन ड्यूटी मौजूद थे। तो आइए जरा सर से कुछ बात करते हैं। 26 बेडेड वेंटिलेटर आईसीयू ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसकी सारी चीजें आ चुकी हैं, जो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर इस नेगेटिव प्रेशर का, वो भी बहुत जल्द इसका इशू सॉल्व हो जाएगा और ये भी फंक्शनल हो जाएगा। सीएम साहब ने यहाँ विजिट किया था, उन्होंने की हिदायत पे उन्होंने 40 बेडेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी कायम करने का ऐलान किया था और विद इन 3 दिन में इसका दिन रात 24 घंटे से काम जारी है और उसका भी मैक्सिमम काम हो चुका है। आप कहीं भी किसी मीडिया पे चले जाएं, जो भी है स्कूल क्लोज करने का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का, लॉकडाउन का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का, क्वारंटाइन का फैसला वो भी सिंध गवर्नमेंट का है। इसका तमाम का तमाम क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीएम की टीम को, स्पेशली हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैडम अजरा पेचो, एजुकेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सईद गनी साहब और नासिर अली शाह साहब और मुर्तजा वहाब साहब। माशाल्लाह ये दिन रात जंगी बुनियादों पे काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे सिंध में, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये सारे का सारा काम सिविल हॉस्पिटल में, लियारी में, लड़काना में, हैदराबाद में, हर जगह पे आईडी और आईसीयू इन्होंने इसी मुख्तसर वक्त में सारे इनको फंक्शन कर रहे हैं। माशाल्लाह ये हमारा मीडिया और हमारी क़यादत जो भी है आपको बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही है। डॉक्टर भी आपको चीख के कह रहे हैं इस मरज़ की अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है, ना ही इसकी कोई ट्रीटमेंट अभी तक आई है इसकी एहतियाती तदाबीर भी। कोई भी कौम, कोई भी मुश्किल हालात उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक अवाम का पूरा कोऑपरेशन आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ नहीं होगा, इवन कि हम डॉक्टरों के साथ नहीं होगा या पैरामेडिकल के साथ स्टाफ के साथ नहीं होगा। आपने देखा शुरू में नंबर ऑफ केसेस बहुत कम था, हमने ईद में ये इससे पहले हमने लॉकडाउन खोला और जो मेरा मतलब पब्लिक ने कोई भी जो एसओपीज थी, जो हदायत थी, उन पर अमल नहीं किया और यकदम ही आप देख रहे हैं कि विद इन डेज नंबर ऑफ पेशेंट मेरे 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट यहाँ तक भी कर रही है कि टेस्ट आपके वो फ्री हैं, अगर किसी को पेशेंट को मर्ज है भी तो उसका टोटल इलाज ही 100% फ्री है। बाहर निकले, अगर सैनिटाइजर आपके पास नहीं है, सैनिटाइजर हर 20-25 मिनट में लगा लें, नहीं है तो आप साबुन तो हर घर में है, हर जगह पे अवेलेबल है, साबुन के साथ हाथ धो लें। ये इसकी और इतनी ज्यादा इसमें कौन सी मेरा मतलब एहतियात है। सोशल डिस्टेंस रख लें, बात करते वक्त आप थोड़ा सा मेरा मतलब एक दूसरे से 3 फुट का फासला रख लें, ये तो हमारे बस में है ना। आप देखेंगे हमारा डेवलप नेशन नहीं है, जब यूरोप का या अमेरिका के हेल्थ सिस्टम आपको जवाब दे चुके हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। और सबसे ज्यादा नंबर विक्टिम जो बन रहे हैं या जो निशाना इस मर्ज का बन रहे हैं वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, हेल्थ वर्कर हैं, नर्सेज हैं। अगर नंबर डेथ देखें तो उनका रेशियो भी अवाम के साथ साथ इनका भी है। हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है। आप कुछ भी ना करें, इनको कम अज कम अप्रिशिएट तो करें, मोटिवेट तो करें, इस तरह के हमले तो ना करें। ये कह देना कि कुछ नहीं है, ये ड्रामा हो रहा है, वो हो रहा है। वो दिन रात हम खुद होके, हम इवन के अपने बच्चों का, घर वालों को रिस्क लेके भी दिन रात आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ इतनी गुजारिश ये जरूर होगी कि आप हमें मोटिवेट करते रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। 2 करोड़ कराची की आबादी है, 2.5 करोड़ 2 करोड़, अगर उसमें 10,000 ही बंदे आ गए यकदम ही, तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम है इतना कि हम इसको कॉपरेट कर। इसी वजह से सिर्फ एहतियात करें। जो डॉक्टर या जो आपकी क़यादत या जो मीडिया आपको एक अवेयरनेस दे रहा है उस पर अमल करना। हेल्थ डिपार्टमेंट और सीएम की इंस्ट्रक्शन पे हमारे यहाँ 2 सेटअप बन रहे हैं। एक 26 बेडेड आईसीयू बन रहा है और दूसरा 40 बेडेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट बन रहा है। दिन रात काम चल रहा है और हमें टारगेट दिया गया है तो विद इन 15 डेज जो है ना इसको कंप्लीट करना है। 90% काम आईसीयू का हो चुका है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट का भी मोर देन 50% काम हो चुका है। एक्चुअली ये कोई इस तरह के डरने की बात नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं, कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ है वो इसके प्रिवेंटिव मेयर्स हैं। वो मरीज़ हो या जो उसके कॉन्टैक्ट हैं उनके लिए सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का इस्तेमाल है और हैंड वॉशिंग है। क्योंकि ये जरासीम जो है ना वो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है कि बिल्कुल सामने छूत की बीमारी नहीं, किसी मरीज़ को हाथ लगाने से हो जाए। ये बीमारी जो है, इसका जो जरासीम है वो जिस मरीज़ के जिस्म के बाहर जो है
4-6 घंटे तक रह सकता है, कोई ज़्यादा कोई नहीं है। इस वजह से अगर इसके ज़ाहिर जो भी सबलिंक्स होती हैं या जो भी चीज़ें हैं जो मरीज़ के इस्तेमाल में हैं या जो कैरियर उसके इस्तेमाल में हैं, तो उसको टच करने से ज़ाहिर है आप कहाँ पे उसको बचा दे। उसका बेस्ट वे ये है कि आप हैंड वॉशिंग करें। और इसका जो मोड ऑफ एंट्री इन द बॉडी है, मुंह के जरिए जाता है या नाक के जरिए, 5% जो है आँख के जरिए। मरीज ठीक हो जाने के बाद वो एक आम जिंदगी गुजार सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं। कॉम्प्लिकेशन का रेशियो है, सपोज करें 100 मरीजों में पॉजिटिव आया तो 2-4-5% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये वायरस नहीं चलना है, अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पता नहीं कितना ऐसा चले, तो हमें इस वायरस के साथ जिंदा रहने का सलीका सीखना है। कराची की जहाँ तक आपने बात की, आपको पता है कि ये एक ऐसा शहर है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। हौसला अफजा बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो तमाम हमारे जो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनके ताउन के साथ बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। मेरी आवाम से यही अपील होगी कि आप भी इस जंग में जो है वो यही ताउन करें कि जो भी SOPs आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी हैं उसके ऊपर आप मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, SIUT है, जो पे इस पर दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें अब वो वार्ड फुल हो चुके हैं कि इसके ऊपर तज्ज़िया निगारी की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो यही आवाम से अपील करूँगी कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्टर्स की सुने और उनकी अपील पर कान धरें और उसी पे अमल दरामद करें जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी इंडोर्स करती है, और वो यही है कि आप SOPs को फॉलो करें। पूरी दुनिया इसके ऊपर इस बात पे मुत्तफिक है। WHO की इसके ऊपर गाइडलाइन आ चुकी है कि अभी तक कोरोना का इलाज जो है वो हम लोग दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं, तो इसके ऊपर आप अपनी हिकमत झाड़ने की बजाय जो आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध कह रही है, आप उसके एक प्लान था और 3rd फ्लोर पर लेबोरेटरी था। लेकिन जैसे ये कोविड का हुआ तो हेड मिनिस्टर साहबा ने भी, कैप्टन साहब ने विजिट की, प्रोफेसर ने देखा उधर गुंजाइश कम थी सिविल में, उन्होंने कहा ये बिल्डिंग बड़ी है तो कोविड में हम इसको ICU बनाएं। जी, अब मेरी विजिट के बाद जो है मैंने जैसे सारे बिल्डिंग का देखा है, मुआयना किया है, और डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे, MS सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल और DMS साहब भी, तो उन्होंने साथ साथ मुझे ब्रीफ भी किया क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और विद इन 10 to 15 डेज जो है वो वर्किंग में आ जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। 26 बेडेड ICU भी इसमें ये इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिसमें वेंटिलेटर्स की सहूलत भी जो है मौजूद होगी, और इसके लिए मैं स्पेशली MS साहब का और DMS साहब का जो शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने दिन रात काम करके इसको जो है 3 दिन पहले ये स्टार्ट हुआ था, इसका इनागुरेशन हुआ था, और आज आप खुद देख रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर फरहत अब्बास साहब को और DMS साहब को जाता है कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको यकीनी बनाया है। ये जो पहला एरिया होगा, यहाँ पे हम कोविड पेशेंट्स को रिसीव कर रहे होंगे, रिसीव करके इनको रिससिटेट किया। अगर ये HDU के लिए हैं तो HDU शिफ्ट होंगे, नहीं तो यहीं से 26 बेडेड ICU में शिफ्ट होगा। रिसीविंग एरिया होगा कि वाया रैंप आएगा, इसके बाद ये यहीं से HDU शुरू रहेगा और ये आइसोलेटेड एरिया होगा। ये होगा फीमेल HDU, इसमें हम 9 बेड्स का HDU रखेंगे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक और 4 बेडेड
आइसोलेशन वार्ड है वो भी HDU है। HDU में तमाम इक्विपमेंट होगा, बेड साइड मॉनिटरिंग, इन्फ्यूजन पम्प, सिरिंज पम्प, 21 बेडेड HDU होगा। ये कंप्लीट वॉल्स में बेड हेडेड ऑक्सीजन पाइपलाइनिंग होगी, ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगी, एयर भी अवेलेबल होगी, सक्शन एंड विथ फ्लोमीटर मॉनिटरिंग पूरी देंगे। वो एरिया नर्सिंग एरिया है, यहाँ पे वॉशरूम भी हमने कर दिए कोविड पेशेंट के अलग, तो पूरा एरिया कर दिया है हमने नर्सिंग एरिया। अगर कोई हाई प्रोफाइल पेशेंट आता है तो व्हेन इन लाहौर गवर्नमेंट पेशेंट go and admit himself in the services hospital, so why can't we provide that facility? तो यहाँ पे भी वही फैसिलिटीज रखेंगे हाई प्रोफाइल, एंड you will feel like it is not less than in any private hospital। हम इसको यहाँ तक फैसिलिटेट मीट कर लेंगे और एक हफ्ते के अंदर ही ये काम हम आपको करके दूंगा। अभी जो मैंने विज़िट किया है इससे तो जो काफ़ी हौसला अफजा जो है बात पता चली है कि हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ एक आम पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा बल्कि सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और कराची में एक ऐसी फैसिलिटी आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, उसके लिए आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान से बाहर और ना ही कराची से बाहर। जाग कराची की जो प्रोफाइल है मैंने देखा है एज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से इन्होंने कराची की डेवलपमेंट के लिए काम किया है ये किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। और इसमें जो इन्होंने लॉकडाउन में स्पेसिफिकली जो खिदमत सर अंजाम दिए हैं आवाम की खिदमत के लिए, इसके लिए मैं इनकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने राशन तक भी तकसीम किया है, इसके अलावा जो इस वक्त इनका सर्विसेज हॉस्पिटल में इनका कंट्रीब्यूशन है और वो काबिल तहसीन है। इसमें हम लोग एक स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो HDU और कोरोना वार्ड जो इस्टेब्लिश करने जा रही है, इसमें वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद होगी। तो इसमें जाग कराची का जो इनपुट है वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी ब्यूटिफिकेशन में और बाकी भी कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं या कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी प्रोविज़न में ये जितना भी इनसे हो सकेगा ये डोनेट करेंगे। तो जी आप इस नेशनल कॉज में अपना इनपुट देते रहें और हम आपके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो आपकी हर तरह की सपोर्ट के लिए आपके साथ खड़ी। और बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर मैं ना सिर्फ आपकी इन तमाम खिदमात को जो है वो दिल से उससे मोतरफ़ भी हूँ, बल्कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस जो है नेशनल कॉज में और कौम की खिदमत में मेरी तरफ से आपको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं हर लम्हा हाजिर।